एज्युकेशनल व्हिडिओ पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका. Moving on to the next one, determine the nature of roots of each of the quadratic equation. अब मुझे nature of root पता करना है quadratic equation का. First is, sorry, this is sixth question और इसका first है nature of root. अब हम कैसे पता करते हैं? अगेन discriminant के थ्रू. discriminant अगर पॉजिटिव आता है so it will have real and distinct roots. discriminant अगर जीरो आता है so it will have real and equal roots. और discriminant अगर नेगेटिव आता है तो it will have non real roots. So let's check किसका कौन सा आ रहा है. फर्स्ट इज 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0. 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0. अब इसकी अगर बात करें, इसके अंदर ये है मेरा a मतलब कि प्लस 3, b इज माइनस 5 एंड c इज 7. डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac. सो दिस इज इक्वल टू b स्क्वायर मतलब कि माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 3 एंड c इज 7. माइनस 5 का स्क्वायर इज 25, 4 into 3 is 12, 12 into 7 is 84, minus 84. So ये हो जाएगा 84 minus 12 49, 7 minus 2 is 59. Yes, 59. So 59 minus of 59 is the value of discriminant. So the equation will have non-real roots क्योंकि discriminant जो है वो आ रहा है मेरा negative. Now moving on to the next question. अगली इक्वेशन है हमारी अंडर रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस रूट 2x. अंडर रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस रूट 2x माइनस 2 रूट 3 इज इक्वल टू 0. माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 0. यही है मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. a है मेरे पास रूट 3, b है मेरे पास रूट 2 और c है मेरे पास 2 रूट 3. अब मैं क्या करूंगा? अगेन डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालूंगा विच इज b स्क्वायर माइनस 4ac विच इज इक्वल टू b कितना है मेरे पास? रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है मेरे पास? रूट 3 और c है मेरे पास 2 टाइम्स ऑफ रूट 3. तो ये है रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2. और सॉरी दिस इज माइनस ऑफ 2. सो ये रूट 2 का स्क्वायर इज 2. 4 into root 3 into 2 root 3. 4 into 2 is 8. 8 into root 3 into root 3 is 3. So 8 into 3 is 24. So ये हो जाएगा plus 24. Plus 24 क्यों? क्योंकि ये माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस which is equal to 26. So this is positive. So discriminant positive आ रहा है इसीलिए the roots will this equation will have two distinct and non-equal roots. Sorry, two distinct and real roots. डिस्टिंक्ट का मतलब ही नॉन इक्वल हो जाता है अलग अलग. सो टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ इट. इट्स m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0. m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0. a है मेरे पास m स्क्वायर का कोएफिशिएंट मतलब कि 1, b है मेरे पास m का कोएफिशिएंट मतलब कि -2 और c है मेरे पास कांस्टेंट मतलब कि 1. सो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? दिस इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac विच इज इक्वल टू b स्क्वायर कितना है? -2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4a है 1 और c है आगे 1. दिस -2 का स्क्वायर कितना होता है? 4. 4 into 1 into 1 कितना हुआ? अगेन -4 which is equal to 0. As the discriminant is 0, the value of 4b square minus 4ac is 0. So the equation will have two real and equal roots. So मतलब कि real roots होंगे और but दोनों roots same होने वाले हैं, equal होने वाले हैं. अब moving on to the next question, solve the following quadratic equations. अब कुछ quadratic equations हैं, हमें उसको solve करना है. The first one is 1 upon x plus 5 is equal to 1 upon x square. अब इसके अंदर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं इसको यहां पे और इसको यहां पे. ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 5. अब RHS की टर्म को LHS में अगर मैं लेकर आऊं तो मुझे मिलेगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 5 इज इक्वल टू 0. यही होगी मेरी इक्वेशन. सो अब इसके अंदर अब मैं इसको किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकता हूं. मुझे एक्स स्क्वायर माइनस 5. अब मैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने की कोशिश अगर करता हूं तो मुझे 5 को ऐसे स्प्लिट करना पड़ेगा कि 1 आए, विच इज नॉट पॉसिबल कि 5 को मैं ऐसे स्प्लिट करूं कि 1 आ पाए, क्योंकि 5 into 1 is the only 5 is a prime number
और मैं इसको 1 नहीं लेके आ सकता। सो मैं फॉर्मूला मेथड को यूज कर सकता हूँ, दैट वुड बी बेटर फॉर मी। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, सो एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए सी डिवाइडेड बाय 2a। यही होता है। a क्या है मेरे पास 1, b इज -1 एंड c इज -5। तो ये हो जाएगा माइनस बी मतलब कि माइनस ऑफ -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब कि -1 का स्क्वायर माइनस 4 a इज 1 c इज -5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a मतलब कि 2। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ -1 मतलब कि 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5 into 4 5 into 4 is 20, 1 plus 20 क्यों, क्योंकि -5 into -4 तो पॉजिटिव हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। ये इसकी वैल्यूज आ रही है 1 प्लस रूट 21/2 एंड 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 21/2। जस्ट लेट्स चेक द क्वेश्चन दैट दे हैव आंसर्स दैट दे हैव गिवन टू बी ऑन द सेफर साइड बिकॉज yes 1 plus root 21/2 and 1 minus root 21/2। अब root 21 कैसे आ रहा है, 20 plus 1 is 21, so 1 plus root 21/2 and 1 minus root 21/2। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज x square minus 3x by 10 minus 1 upon 10 is equal to 0। x square minus 3x by 10 minus 1 by 10 is equal to 0। ये इसी फॉर्म के अंदर है हमारे पास क्वेश्चन। सो अब मुझे अगर मैं एलसीएम ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, 10x स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। होल के डिनोमिनेटर में 10 आएगा इज इक्वल टू 0। 10 को मैं वहां भेज दूंगा तो ये 10 हट जाएगा। मेरी इक्वेशन आ रही है 10x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं फैक्टराइजेशन को यूज करूं तो मुझे 3 को ऐसे स्प्लिट करना है कि मेरा प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 1 इंटू 10। ऐसे दो नंबर जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन आना चाहिए 3 और प्रोडक्ट आना चाहिए 1 इंटू 10 मतलब कि 10। सो अब 5 और 2, 5 minus 2 कितना होता है 3 और 5 into 2 कितना होता है 10। So that was an easy guess। 10x square minus 5x plus 2x minus 1 is equal to 0। तो मैं यहां से अगर 5x को कॉमन लूं तो यहां पर मेरे पास बचेगा 2x minus 1 और यहां पर से अगर मैं 1 को कॉमन लूं I will get 2x minus 1 is equal to 0। तो मुझे यहां पे अगर मैं 2x minus 1 को कॉमन लूं तो मेरे पास बच जाएगा 5x plus 1 is equal to 0। सो 2x minus 1 is equal to 0 और दूसरी क्या बनेगी मेरे पास इक्वेशन 5x plus 1 is equal to 0। सो अब x को मैं लिख सकता हूँ x is equal to 1/2 और यहाँ पर मैं x को लिख सकता हूँ x will be equal to minus of 1/5। So these are the roots of my roots of my given quadratic equation। Moving on to the next one, next equation is 2x plus 3 का whole square is equal to 25। नेक्स्ट इक्वेशन इज 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब इसका अगर मैं होल स्क्वायर निकालूं a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू बी। तो ये हो जाएगा मतलब कि 2x का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू बी विच इज इक्वल टू 25। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर मतलब कि 4 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मतलब कि 9 प्लस इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 इज 12x इज इक्वल टू 25। अगर ये 25 यहाँ आता है तो नेक्ट हो जाएगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4x स्क्वायर प्लस 12x 9 माइनस 25 इज 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन 4 से डिवाइड हो सकती है, यहाँ 4 है ये 12 है ये 16 है। आई कैन राइट दिस इक्वेशन एज x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको फैक्टराइज कर सकता हूँ। 3 को ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लीकेशन 4 आना चाहिए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए 3। सो 4 और 1 दैट इज द ओनली ऑप्शन दैट वी हैव। 4 और 1 या फिर 2 इंटू 2 दो ही ऑप्शन बच जाते हैं, बट 2 इंटू 2 4 आता है बट 3 नहीं आता। सो 4 और 1 इज द ओनली ऑप्शन दैट वी हैव बिकॉज 4 माइनस 1 इज 3। सो मेरी इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर
प्लस 4x माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहां पे से अगर मैं x कॉमन लू आई विल गेट x प्लस 4, यहां से -1 कॉमन लूंगा तो x प्लस 4 अगेन इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट्स सेम होने चाहिए हमेशा। तो मैं x प्लस 4 कॉमन लेने के बाद मेरे पास बचेगा x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मेरे दो रूट्स आएंगे, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, दूसरा इज x माइनस 1 is equal to 0. So x is equal to minus 4 and x is equal to plus 1. So these are the two roots of the quadratic equation. Moving on to the next question. Next question है हमारे पास m square plus 5m plus 5 is equal to 0. Fourth is m square plus 5m plus 5 is equal to 0. अब इसका मुझे निकालना है रूट्स, तो मैं कर सकता हूं अगेन x is equal to माइनस b, क्योंकि फैक्टराइज करना इसको डिफिकल्ट हो जाएगा। 5 को मैं 5 into 1 लिख सकता हूं, बट ये मुझे एडिशन या सब्ट्रैक्शन 5 नहीं देगा, सो फैक्टराइजेशन कैन नॉट बी यूज्ड। तो मैं फॉर्मूला मेथड यूज करके देख सकता हूँ, दैट इज द इजीएस्ट वन। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 5 और c इज ऑल्सो इक्वल टू 5। तो देखते हैं वैल्यू क्या आता है। ये आती है x की वैल्यू होगी माइनस a मतलब कि माइनस, और सॉरी माइनस b मतलब कि माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर कितना होता है 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 1, c कितना है 5 डिवाइडेड बाय 2a 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाय 2, x हो जाएगा माइनस 5 प्लस रूट 5 बाय 2 और x हो जाएगा माइनस 5 माइनस रूट 5 बाय 2। सो ये है मेरे दो रूट्स की वैल्यूज, माइनस 5 प्लस रूट 5 एंड माइनस 5 माइनस रूट 5 बाय 2। So these are my two roots of the given quadratic equation. So it's not always necessary कि आपको factorization ही use करना, आप कोई भी method use कर सकते हो, even right from completing square method or factorization method to the formula method, जो भी आपको easy लगे, whatever you are comfortable with। अगर specifically given ना हो कि यही method use करो, तो आप कोई भी method use करके उसकी value को find out कर सकते हो। Next is 5m square plus 2m plus 1 is equal to 0. 5m square plus 2m plus 1 plus 2m plus 1 is equal to 0। ये है हमारे पास इक्वेशन। अब इसको अगर मैं फैक्टराइज करने की कोशिश करूं, अगेन 2 को ऐसे स्प्लिट करने की 5 आ सके, नॉट पॉसिबल। 5 क्यों? क्योंकि 1 इंटू 5 तो 5, तो ये नहीं हो सकता। सो इंस्टेड मैं अगेन मेरा फॉर्मूला मेथड यूज करूंगा। x इज इक्वल टू माइनस बी मतलब कि माइनस, ये है मेरा a, ये है मेरा b, ये है मेरा c। माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ac डिवाइडेड बाय 2a, यही है मेरा फॉर्मूला। माइनस b मतलब कि माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर मतलब कि 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 5, c इज 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a इज 5, तो ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर कितना है 2 इंटू 2 कितना होता है 4, माइनस 4 इंटू 5 कितना हुआ 20 डिवाइडेड बाय 10, यही हुई मेरी वैल्यू। तो अब ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 16 डिवाइडेड बाय 10। अब b स्क्वायर माइनस 4ac जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो नेगेटिव आ रही है। सो दिस इक्वेशन, अब इसके इक्वेशन जो रूट्स है वो हम नहीं निकालेंगे, क्यों? यू और इफ यू वांट तो यू कैन राइट इट एज x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस अंडर रूट ऑफ माइनस 16 डिवाइडेड बाय 10 एंड माइनस 2 माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 16 डिवाइडेड बाय 10। बस यहाँ लिख के छोड़ दो एंड यू हैव टू राइट एट द एंड ऑफ द आंसर दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव नॉन रियल रूट्स एज द डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, क्योंकि जो रूट के अंदर की जो वैल्यू वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। रूट के अंदर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। माइनस 16 को यू कैन नॉट राइट माइनस ऑफ 4, माइनस 16 के रूट को, क्योंकि वो नेगेटिव साइन का रूट नहीं निकलता है, तो उसके देयर आर वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर आता है। सो यू कैन नॉट फाइंड, तो इसके जो रूट्स होंगे वो होंगे नॉन रियल रूट्स।
Moving on to the next question. 8th question is find m if m minus 2 into x square. Okay, sorry, एक और क्वेश्चन बचा हुआ है 7th का. It's x square minus 4x minus 3 is equal to 0. x square 7th का 6th क्वेश्चन. x square minus 4x minus 3 minus 4x minus 3 is equal to 0. यही है मेरे पास रूट, सॉरी इक्वेशन. अब मैं इसको ऐसे स्प्लिट करना है कि 3 आना चाहिए. अगेन 3 और 1 सिंपल स्प्लिटिंग से, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि 4x आ जाएगा. अगर मैं x कॉमन लेता हूं तो मेरी वैल्यू आ रही है x माइनस 3, और अगर मैं माइनस 1 कॉमन लेता हूं तो यहां आ रहा है x प्लस 3. तो मतलब कि देयर इज नो वे कि ये दोनों ब्रैकेट्स को मैं सेम कर पाऊं, और मुझे सेम ही चाहिए. इसका मतलब है कि ये इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा. देयर हैज टू बी सम अदर वे जो मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा ताकि मैं उसको फाइंड आउट सॉल्व कर सकूं. तो अगेन फॉर्मूला मेथड हमारे पास हमेशा अवेलेबल है. x की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस b, ये है मेरा a, मतलब कि a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 4 और c इज इक्वल टू माइनस 3. a b और c. तो अब x हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. तो माइनस b मतलब कि माइनस ऑफ माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब कि माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है मेरा 1 और c है मेरे पास माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a कितना है मेरे पास 1. माइनस ऑफ माइनस 4 मतलब कि प्लस 4 प्लस माइनस माइनस ऑफ माइनस मतलब प्लस प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर मतलब कि हो गया 16 और 4 इंटू 3 मतलब कि 12. सो मतलब कि प्लस प्लस क्यों, क्योंकि माइनस 4 और माइनस 3, तो ये रहेगा प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2. सो अब इसको अगर हम देखें माइनस 4 प्लस माइनस 16 प्लस 12 कितना होता है अंडर रूट ऑफ 28 डिवाइडेड बाय 2, यही होता है. इसको मैं लिख सकता हूँ 28 को अगर मैं फैक्टराइज करूं आई कैन, तो मेरे पास वैल्यू है कि 2 जा 14, 2 जा 7 और 7 जा 1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 रूट 7. सो रूट 28 को आई कैन राइट 2 रूट 7. सो दिस कैन बी रिटन एज 4 प्लस माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाय 2. 2 से अगर मैं कैंसिल आउट कर दूं हर टर्म को तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 7. तो मेरे पास जो x की वैल्यूज आ रही है देयर x इज इक्वल टू कितना है 2 प्लस रूट 7 अंडर रूट ऑफ 7, और दूसरी आ रही है x इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 7. दिस इज अंडर रूट ऑफ 7. So x is equal to 2 plus root 7 or x is equal to 2 minus root 7. These are the two roots of this given quadratic equation.